आज सुबह सुबह हमारी मौसी जी आ गई, बहुत लंबे समय बाद आई हैं। बुजुर्ग होने के बाद भी वो इस तरह का कोई परहेज नहीं करती जैसे कि हमारे कुमाऊं में करते हैं। धोती लगा के खाना खाना, लहसुन प्याज न खाना, ऐसा वो कुछ नहीं करती थी। और उनकी मनपसंद सब्जी थी प्याज टमाटर की। मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा मौसी आपसे मुलाकात हो गई, आज आप आ गई। बोली हाँ, मैं लखनऊ आई थी, मैंने सोचा चल तुझसे भी मिलती चलो। मैंने कहा आज यहीं रहना। कहती हाँ हाँ ठीक है, आज मैं यहीं रहूँगी। आज ही क्यों, मैं तो 2-4 दिन रहूँगी। और उनको पसंद थी प्याज और टमाटर की सब्जी। बस फिर क्या था, घर में टमाटर भी भरपूर रखे थे और प्याज भी। मैंने उनके लिए प्याज टमाटर की सब्जी तैयार करनी शुरू कर दी। फटाफट मैंने प्याज काट लिया और साथ में टमाटर, क्योंकि ये सब्जी उनको बहुत पसंद थी। क्योंकि पहाड़ में खेत में प्याज और टमाटर बहुत हुआ करते थे। और वो कहती थी मुझे बचपन से ही ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ रोटी ही नहीं, इसके साथ दाल चावल भी खा लेते हैं, या खाली चावल भी होंगे तो इस सब्जी के साथ चल जाता है। उनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी 2-4 बार ये सब्जी पहले भी बनाई है। तो मैंने सोचा आज मौसी की पसंद की सब्जी भी हो जाएगी और आप लोगों से ये सब्जी की रेसिपी भी मैं शेयर कर दूंगी। बहुत ही सिंपल सब्जी है, इसमें किसी मसाले वसाले की कोई आवश्यकता नहीं होती। खाली इसमें जीरा, नमक, हल्दी, मिर्चा, इतनी की ज़रूरत होती है। बस ये है कि इसमें मैं थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए करके इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देती हूँ, जिससे इसमें टमाटर का कलर और बढ़िया सा आ जाता है। एकदम लाल लाल सा सब्जी दिखने में बहुत अच्छी लगने लगती है। अब देखिए बातों ही बातों में मैंने टमाटर भी काटने शुरू कर दिए हैं और मौसी कमरे में बैठ के सबसे गप्पे मार रही हैं। अब पहाड़ के लोगों में बड़ा सीधापन होता है। वो अपनी हर बात को बड़े ही सरल ढंग से कह देते हैं और उनके अंदर कोई छल कपट भी नहीं होता। जैसा भी होता है वो उसी ढंग से उसको बता देते हैं। कहीं पे कोई दुराव छुपाव का बात होती ही नहीं है। इसीलिए मुझे मौसी अपनी बहुत प्रिय है। कमरे से ही बैठ के मुझे इशारा कर रही हैं कि आके तू भी बैठ के गप्पे मार। मैंने कहा अगर मैं गप्पे मारूंगी तो आप मुझे बताइए कि मैं खाना कैसे बनाऊंगी। आपके लिए मुझे खाना भी तो तैयार करना है। आप नाश्ता वाश्ता तो करती नहीं है, सीधे आप भोजन पसंद करती हैं। क्योंकि पहाड़ के लोगों की आदत होती है कि वहाँ सवेरे के समय में भी रोटी सब्जी, यही उनका नाश्ता भी हो गया और यही उनका भोजन भी हो गया। वक्त के साथ अब बहुत कुछ बदल गया है, तो इसलिए अब लोग सवेरे के समय नाश्ता करने लगे, पर ब्रेड मक्खन नहीं, वही रोटी सब्जी। आज भी जब हम पहाड़ जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे वही पुराना ही चलन है। सवेरे ही वहाँ दाल चावल रोटी सब्जी सब बन जाती है। जिसको जो खाना है वो खा के अपना चला गया। जो दोपहर में आया होता है उसके लिए चीनी मिट्टी की पथरी होती है, उसमें रोटियां रखी रहती हैं। और जो भी आया उसने रोटी, सब्जी है तो सब्जी के संग खा लिया, वरना गुड़ ले लिया, चीनी ले ली, या थोड़ा घी ले लिया, दूध ले लिया, इससे वो रोटी खा लेते हैं और बहुत ही खुश मन से खाते हैं। आप लोगों से बात करते समय पता ही नहीं चला। टमाटर भी कट गए और मैंने आटा गूंथ के भी रख लिया। अब फटाफट सब्जी बना लेते हैं। सब्जी में तेल में नहीं, रिफाइंड में बना रही हूँ। क्योंकि मैं जब भी सब्जी बनाती हूँ या कुछ भी चीज़ बनानी होती है तो उसमें मैं तेल बदल बदल के बनाती हूँ। कभी सब्जी में रिफाइंड में बनाती हूँ, कभी मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। क्योंकि सब्जी वगैरह में तेल को बदल बदल के खाना चाहिए, ऐसा हमारी माँ कहती थी। तो इसीलिए मैं भी वैसा ही करती हूँ, तेल को बदल बदल के, कभी सरसों का तेल, कभी रिफाइंड। जीरा, और ये है जखिया। इसको आप राई भी बोल सकते हैं, पहाड़ी राई, क्योंकि इसका दाना बिल्कुल राई के समान होता है। वैसे इसका नाम जखिया होता है। थोड़ी सी मैंने हींग भी डाल दी है। हींग सुपाच्य होती है, इसलिए भोजन में इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। चलिए अब हम प्याज भून लेते हैं। प्याज को हमें गुलाबी गुलाबी होने तक नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है। इधर फटाफट सब्जी चढ़ाने के बाद मौसी के लिए चाय बना देती हूँ, क्योंकि अभी खाने में समय है।
इसीलिए सोचा कि पहले इधर सब्जी छोंक दूँ, तो कम से कम इधर सब्जी बनती रहेगी, उधर उनके लिए चाय तैयार कर दूंगी। प्याज को हल्का सा भून लिया है, इसमें मैंने नमक डाल दिया है और ये थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। ये घर का मसाला बना हुआ है, उसी को डाला है, बहुत नाम मात्र का डाला है क्योंकि मौसी मसाला वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। हमने तो अपने लिए सब्जी वगैरह सब बना रखी है, ये स्पेशली मौसी के लिए बन रही है। प्याज को मैंने हल्का सा भून लिया है, इसका कलर चेंज होने नहीं दिया है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे और हरी मिर्च में टमाटर के बाद डालूंगी। मैंने हरी मिर्च को इसलिए बाद में डाला क्योंकि वरना धसका आ जाता है मिर्च का। अब हम सब्जी को थोड़ा सा कलर लेते हैं, उसके बाद मैं इसमें ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए रख दूंगी। मुझे भी हो रहा है कि फटाफट किचन का काम निपटे, मौसी के पास बैठ के जाके गप्पे मारूं, क्योंकि इतने बरसों बाद मौसी आई हैं तो इच्छा तो होती है ना कि उनके पास बैठ के 2 घड़ी बातें करूं। इसीलिए फटाफट काम निपटाने में लगी हुई हूँ। थोड़ा सा इसमें मसाला डाला है मैंने, ये मसाला भी घर का ही बना हुआ है। अब इसमें मैं ढक्कन लगा देती हूँ। दही रखा हुआ था तो मैंने सोचा थोड़ा सा बूंदी का रायता भी बना देती हूँ साथ में, और पुदीना रखा हुआ था तो पुदीने को मैंने अच्छी तरीके से देखिए इस छन्नी में साफ करके रख लिया है। अब इसको मैं पीस लूँगी और बूंदी के रायते में मिला दूंगी। पुदीना डाल के बूंदी का रायता बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। अब इसको मैं पीस लेती हूँ पहले। जितना ही काम को सोच रही जल्दी खत्म हो जाए उतना ही काम बढ़ता जा रहा है। बूंदी का रायते के बारे में नहीं सोचा था पर सोचा बना ही लूँ। रायते को चटपटा बनाने के लिए पुदीने में एक हरी मिर्च डाल दी है। पुदीना पीसने के लिए जैसे ही मिक्सी को चलाना शुरू किया तो देखा लाइट चली गई। अब मैंने सोचा कि जो मैंने बूंदी डाली हुई है दही में उसको अच्छी तरह से मिला देती हूँ। अगर लाइट आ गई तो पुदीना मिला दूंगी, वरना इसमें मैं धनिया डाल दूंगी, क्योंकि बूंदी के रायते में अगर आप धनिया डालते हैं तो भी उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक बार आप ऐसा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना स्वादिष्ट रायता हो जाता है। अब ये लाइट पर निर्भर करता है कि इसमें पुदीने पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। रायता भी मैंने तैयार कर लिया है। जो रायता मसाला डालूंगी वो घर में ही बनाया है। चलिए देख लेते हैं। टमाटर प्याज की सब्जी तैयार हो गई है। इसमें मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ, जिससे इसमें कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। सब्जी तैयार हो गई है, खुशबू भी अच्छी आ रही है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन गई है। मौसी खुश हो जाएंगी कि आज उनकी पसंद की सब्जी मैंने तैयार कर दी है। टमाटर की सब्जी तैयार हो गई है, इतना अच्छा कलर आया है। अब इसको मैं हरे धनिया से गार्निश कर दूंगी। हरा धनिया तो मैं सब्जी में बहुत डालती हूँ क्योंकि मुझे बिना हरा धनिया के सब्जी में स्वाद ही नहीं लगता है। अब इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा हरा धनिया और डालूंगी क्योंकि मुझे इतने सब्जी में थोड़ा हरा धनिया मैंने और डाल दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।